कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी संविधान को नहीं खत्म कर पाएगी। चुनाव मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है, हम लोग हार का बदला लेंगे। उपचुनाव में ही बाबा जी को ही टिकट दिया जाएगा। बीजेपी की सरकार में मुसलमान असुरक्षित हैं। कहने की बात है, आप 17 से लेकर अब तक का देख लीजिए, कहीं दंगा हुआ हो बताइए तो मिल्कीपुर की जनता जो है दबदबा नहीं देखती है। अगर आप गलत हैं तो मुकदमा लिखा जाएगा। मुस्लिम तो खुद सुरक्षित अपने आप को समझ रहा है। अभी लोकसभा में चुनाव में 5 के 5 यादव उनके परिवार से ही लड़े हैं। यहाँ का विकास जो है किसी से छिपा नहीं है। वोट देख लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए, आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाया। बाकी मिल्कीपुर की जनता जो है बाबा के साथ में है, इसके लिए हम नहीं कह सकते हैं। बाकी जनता खुश है, तो कहने की बात है। विधायक जी तो सबके यहाँ जाते हैं, चाहे जिस वर्ग का हो। अगर सूचना मिलती थी तो वो जाते थे। जो गलत करेगा भाई देखो, तो वो तो फंसेगा ही। एक तरफ झूठ है, एक तरफ सच और ईमानदार व्यक्ति पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा हैं। बड़े नेताओं जो हमारे विधायक जी के संपर्क में हैं, जिला पंचायत प्रधान, बीडीसी, ये सारे लोग विधायक जी के टच में। जिस दिन टिकट होगा आप देखिएगा समाजवादी के कितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताते हैं बाबा गोरखनाथ के ऊपर। संविधान खत्म कर दिया जाएगा ये। बाकी मिल्कीपुर की जनता जो है बाबा के साथ है। सादर नमस्कार, मैं राजेश कुमार आज मिल्कीपुर विधानसभा में हैं। आज हमारे साथ एक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा का क्या कार्यकाल रहा, हार का कारण क्या रहा और छुट्टा जानवर के भी बारे में हम बात करेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जी आप के यहाँ उपचुनाव 273 से होने वाला है, तो 2022 में आप हार चुके हैं काफी कम अंतर से, लेकिन ये उपचुनाव में आप क्या देखते हैं? चुनाव मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है, हम लोग हार का बदला लेंगे और बहुत करारी जवाब देंगे समाजवादी पार्टी को। और निश्चित ही हम लोग बहुत लंबे अंतराल से जीतने जा रहे हैं उपचुनाव। जैसे कई लोग कह रहे हैं और देखने को भी मिल रहा है कि छुट्टा जानवर काफी हो गए हैं, तो इस पे आपकी सरकार, फिलहाल विधायक तो है नहीं लेकिन आप सरकार में हैं, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? सरकार हमारी ये कर रही है कि लग गई है मिल्कीपुर में छुट्टा सांड की संख्या। अब आप जाके आप देख लीजिए, अब मान के चलिए कि 80% जो है वो कम हो चुकी है सांड। और बस मान के चलिए इसी हफ्ते में लमसम गौशाला में पहुंचा दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं परिवारवाद है, परिवारवाद है। तो समाजवादी में जैसे सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं लोकसभा 54 से, अयोध्या से, अब उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिल रहा है, सुनने में आ रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? सुनने में नहीं आ रहा, टिकट उनका हो गया है। आप निश्चित है कि टिकट उन्हीं का होना है, उसमें एक बट नहीं है। कह रहे हैं कि जीत हमारी पक्की है। काफी पीछे इंटरव्यू उनको देखने को मिला है, बड़े काफी जोश में बात कर रहे हैं कि लोकसभा जीता है तो विधानसभा भी, उपचुनाव भी जीतेंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? लोकसभा जो था उसमें जनता को समाजवादी पार्टी ने गुमराह कर दिया, आरक्षण का मुद्दा बता के, ठीक है, उसमें गुमराह कर दिया। और जबकि देखिए संविधान की बात वो लोग किए, संविधान चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी आ जाएगा। हम ये भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी संविधान को नहीं खत्म कर पाएगी। हाँ, तो गुमराह किया गया जनता को, उसमें हुआ हार जीत तो होता ही है, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर जनता में कुछ विरोध है आप बाबा गोरखनाथ के लिए लेकर, कुछ विरोध है जनता में, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, विरोध है, ठीक है, कोई बात नहीं है। कुछ परसेंट रहता है विरोध, तो हर पार्टियों में है। अब ये मान के चलिए, हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं जो हमारे विधायक जी के संपर्क में हैं, जिला पंचायत प्रधान, बीडीसी, ये सारे लोग विधायक जी के टच में। जिस दिन टिकट होगा आप देखिएगा समाजवादी के कितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताते हैं बाबा गोरखनाथ के ऊपर। कई जगह पे अवधेश प्रसाद जी का, माननीय सांसद जी का पोस्टर लगा है, उस पर गाय बछड़े बना रखे हैं। इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, वो तो कुछ कोई भी छपवा सकता है, गाय बछड़ा वो अलग की बात है, लेकिन जमीन पे क्या है वो देखिए आप। अब आप जाके देखिएगा, आप आज सर्वे करिएगा, जाके देख लीजिएगा, छुट्टा सांड की जो संख्या बहुत कम हो गई है। अच्छा है भी तो, जैसे आज पकड़ा गया कल गांव वाले छोड़ दिए, तो इसमें क्या करेगी सरकार बताइए?
नहीं, जैसे जनता ने मांगा था सरकार से कि गौकसी बंद हो जाए, तो सरकार इसी मुद्दे पे वोट दिया था, और अब सरकार को ही जनता दोष दे रही है कि सांड छोड़ दिए हैं। यही तो बड़ा मुद्दा है। आज हम पकड़वाते हैं सांड को, कल वो छोड़ देते हैं, तो क्या किया जाए इसमें। और बाकी रही बात सरकार तो नियंत्रण लगी है। बताइए, मिल्कीपुर में 3-4 गौशाला बन चुके हैं, उसमें आप जाके देख लीजिए, गौशाला पूरा फुल है, ठीक है। और इस समय पूरे हमारे ख्याल से वीडियो को निर्देशित भी कर दिया गया कि सारा छुट्टा सांड जितने हैं वो सब पकड़े जाएं और गौशाला में किए जाएं। और अब जाके अब हाल ही में आप देखिएगा, सांड वाण बहुत कम हो चुके हैं मिल्कीपुर में। अभी एक नई गौशाला का निर्माण भी हो रहा है, हमने विकास भवन में पता किया था एडीओ साहब से, तो बता रहे हैं कि उसी में सारे लोग लगे हुए हैं विकास भवन के। तो अभी तक कुछ कार्य पूरा हुआ नहीं? कार्य चल रहा है उस पर, बस बहुत जल्द उसका उद्घाटन होने वाला है। हाँ, उस पर सारे जो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में मुसलमान असुरक्षित हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो कहने की बात है। आप 17 से लेके अब तक का देख लीजिए, कहीं दंगा हुआ हो बताइए, किसी मुस्लिम के ऊपर कोई आक्रमण हुआ तो मुस्लिम तो खुद सुरक्षित अपने आप को समझ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 3 तलाक से मुसलमानों को काफी फायदा हुआ। और क्या, महिलाएं आज देखिए वहाँ सऊदी में बैठ के कह देते रहे तलाक तलाक, यहाँ औरतें परेशान हो जाएं। अब तो देखिए कानून बना उसके लिए। अयोध्या में इतना विकास हो रहा है, फिर भी लोकसभा 54 हारी, इस पे कुछ आपकी समीक्षा है? समीक्षा क्या है, उसमें हार का जो कारण बना, विपक्ष ने मुद्दा बना लिया आरक्षण का, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हाँ, संविधान का वो मुद्दा बना लिया गया, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, ये सब अफवाहें फैलाई गई, पूरे जनपद में फैलाया गया। कुछ कहते हैं मिल्कीपुर काफी पिछड़ा हुआ एरिया था, तो बाबा गोरखनाथ के जीतने के बाद कितना प्रोग्रेस, कितना विकास हुआ? 2017 के पहले आप जाइएगा, पूछिएगा, आप मिल्कीपुर में जाइए, एक एक व्यक्ति से पूछिए, आज़ादी के बाद से एक एक सड़कें अभी बनी नहीं थी, और लोग 2-2, 3-3 फुट का गड्ढा हो जाता था, उसमें आने जाने में मरीज मर जाता था। लेकिन 17 के बाद विधायक जी जब हमारे बने विधायक, उसके बाद जो भी सड़कें थी 5 साल में पूरा जाल बिछा, ठीक है। कुछ सड़कें हैं जो बची हैं, अभी चुनाव होने के बाद उस पर भी काम किया जाएगा। और अगर उपचुनाव आप जीत जाते हैं तो अभी तो 2.5 साल बचा हुआ है, इस पे आपकी क्या कार्ययोजना होगी? देखिए, मिल्कीपुर की जो सबसे बड़ी समस्या रही है ये सड़क की रही है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक सड़क को सुधारा भी गया है 17 के 22 के बीच में, और कुछ जो सड़कें जो बची हैं ये उपचुनाव होने के बाद उसी पे सबसे पहला टारगेट बनाया जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से मिल्कीपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मिल्कीपुर की जनता को यही संदेश देना है कि अच्छे इंसान और व्यक्ति की चुनाव करें, किसी झूठ और फरेब के चक्कर में ना बाझें। बाबा जी की सरलता से हर मिल्कीपुर का बच्चा जानता है कि विधायक जी का कैसा व्यवहार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विधायक जी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर कहना है तो स्पष्ट नहीं होगा, और होना है तो कोई काट नहीं सकता है। ये इस तरीके से वो काम करते हैं। बाकी मिल्कीपुर की जनता जो है बाबा के साथ है और रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।